नमस्कार। एनसीबी को कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और सिद्धार्थ ने जेल से क्या मुंह खोला है, कौन सी बड़ी बात कह दी है जिससे कि एक बार सोशल मीडिया पे फिर से एक बार हड़कंप मच चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा जो पिछले दिनों से विवाद चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सिक्योरिटी को लेकर के पूरी तरीके से विवाद चल रही है। ये वीडियो मैं आपको पूरी तरीके से फैक्ट दिखाऊंगा और पूरी तरीके से प्रूफ ये दिखा करके बता दूंगा क्लियरली कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस में लोग मिल करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके हत्या की साजिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सवाल अब यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी हैं उनके बयान से ये कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेसी नेता लोग जो मिले हुए हैं और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करने की बात चली आ रही है ये साफ तौर पे प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों किस तरीके से फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी के गाड़ी को 20 मिनट तक रोक दिया गया। पूरा देश और दुनिया सन्न था कि उस 20 मिनट में कहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए जिससे कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से दुनिया से चले जाएगा तो भारत पर फिर से एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा कि इस भारत देश में एक प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। हालांकि इस पे पूरी तरीके से जांच चल रही है। लोगों ने कहा कि जिस तरीके से अब जो एसपीजी वहां पे उपस्थित नहीं थे तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो अपने आप में खड़ा हो रहा है। अब कुछ लोगों ने सवाल ये भी खड़ा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो वायुयान से जाने वाले थे तो ये अचानक सड़क के रास्ते से क्यों जा रहे थे, अचानक इनका क्या मनसा था। ये कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये सब मोदी सरकार का मास्टरमाइंड है और इनको सहानुभूति लेनी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा पेपर दिखा रहा हूं जिसमें कि साफ तौर पे ये लिखा हुआ है एएसएल रिपोर्ट में। ये एएसएल रिपोर्ट क्या होता है आपको बताऊं कि कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी स्टेट है कहीं पे भी वो रैली करते हैं या कहीं पे दौरा करते हैं तो पहले एएसएल रिपोर्ट क्लियर बताया जाता है कि उनका कौन सा रास्ता होगा, कौन से जगह से वो होते हुए जाएंगे, कौन से गली चौराहे होंगे। और उसमें साफ क्लियरली लिखा जाता है कि पहले एएसपीजी जाकर के पूरी तरीके से भ्रमण करती है उस रिपोर्ट के अनुसार। और अगर रास्ते में कोई पेड़ हो या फिर कहीं तरह की किसी भी तरह का रोड सड़क खराब हो तो ये एसपीजी पूरी तरीके से क्लियरली उसको देखता है और उसको हटाता है। लेकिन यहां पे जो एएसएल रिपोर्ट जो सबमिट किया गया पंजाब पुलिस को और मुख्यमंत्री जी को पूरी तरीके से वहां दिया गया, लेकिन एएसएल रिपोर्ट में यह साफ तौर पे लिखा हुआ था कि अगर मौसम खराब हो जाता है, मौसम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो सड़क के रास्ते से भी जा सकते हैं। जब वहां के मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं चन्नी, जब उनको यह पता था कि उस वक्त जो वायुयान की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि मौसम खराब था, तो जिस कारण से वो सड़क के रास्ते को उन्होंने चुना। जब ये साफ तौर पे एएसएल रिपोर्ट में लिखा हुआ था फिर भी क्यों लापरवाही बरती गई और किस तरीके से वहां जो किसानी खालिस्तानी लोग जो मिले हुए थे, पाकिस्तानी आतंकवाद के रूप में किसानी आंदोलन में जाकर के जो गुर्गे बैठे हुए थे, उसका जो मनसा था वो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से एक बड़ा विस्फोट और एक बड़ा कांड करने का पूरा मनसा था। लेकिन यहां पे जो चन्नी है पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया है जिससे कि ये साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मनसा जो है वो बहुत ही गलत हो सकती थी। उन्होंने ये कहा है कि जो हमने पूछ करके प्रियंका वाड्रा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कहेंगे अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का ऐसे भी भारत देश में कोई अस्तित्व नहीं है और ना रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका वाड्रा से पूछ करके बताता हूं, मैंने उनसे पूछा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ये प्रियंका वाड्रा आखिर है कौन, कोई राज्यपाल है, रक्षा मंत्री हैं जो कि चन्नी जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ करके बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कौन से रास्ते से लाना है नहीं लाना है। यह साफ तौर पे यह पता चलता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं प्रियंका वाड्रा से ये पूछ करके अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैं कोई भी काम करता हूं तो कांग्रेस नेता से पूछ करके बात करता हूं। आप राज्यपाल से पूछ सकते थे, आप कोई बड़े लीडर से पूछ सकते थे, आप वही कांग्रेसी नेता आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। हालांकि ये उस वक्त की बात थी, ये तो अब खत्म हो गया, न प्रधानमंत्री रहे न सोनिया गांधी रही। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है और जिस तरीके से ये पूरा मास्टरमाइंड
तरीके से उनको फंसाने की साजिश करी गई, लेकिन ये सब कुछ अपने आप में एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है एएसएल रिपोर्ट में। अब एनसीबी को क्यों कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या ऐसा बड़ा कांड हो गया है जिससे कि कोर्ट ने एनसीबी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को फटकार लगा दी? बताऊं कि ड्रग्स मामले में एसएसआर का मुद्दा उठा था, तो ड्रग्स मामला भी उठा था। इसमें दो आरोपी हैं, जय मधोक और जैद विलात्रा। ये दो आरोपी हैं जिनके अकाउंट को, यानी बैंक अकाउंट को एनसीबी ने फ्रीज कर दिया था। तो यहां पे कोर्ट ने पूरी तरीके से अब ये ऐलान कर दिया और फटकार लगाया है एनसीबी को कि जय मधोक और जैद विलात्रा का जो बैंक अकाउंट है उनको डिफ्रीज किया जाए। लेकिन ये दोनों जो आरोपी हैं, अदालत में जाकर के जो जय मधोक हैं और जैद विलात्रा जो हैं, दोनों ने कह दिया अदालत में कि योर ऑनर, हमने जो हमारे पास जो अकाउंट है वो बिजनेस पर्पस को लेकर के हम लेन देन करते हैं, लेकिन एनसीबी ने यहां साफ तौर पे कह दिया कि आप कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों आरोपियों ने, जय मधोक और जैद विलात्रा ने कह दिया कि हमारा बिजनेस और कुछ ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हैं और कुछ उधार लेन देन है उनको क्लियर करना है, तो इसके लिए हमारे जो अकाउंट है बैंक, उसको कहीं ना कहीं जो डिफ्रीज करें और इसके लिए अनुमति दें। तो इसके लिए एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि एनसीबी को कोर्ट ने बड़ी फटकार लगा दी है। लेकिन इन्हीं सब चीज में आपको बताऊं कि एक बार और ऐसा मामला आया था निकल करके कि रिया को भी बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करने की अनुमति जो है वो दी थी अदालत ने। और उसके बाद आपको बताऊं कि कुछ लोगों के मोबाइल्स भी जब्त किए थे एनसीबी ने, उनको भी अदालत ने उनको लौटा दिए। पूरी तरह से निष्कर्ष यही निकलता है कि ये साफ तौर पे क्या कहीं तरीके से प्रेशर दी जा रही है, जिस कारण से सारे आरोपी लोग जो पूरी तरीके से साबित हो रहे थे, उनके पूरी तरीके से बैंक अकाउंट को डिफ्रीज किया जा रहा है, उनके मोबाइल को दिया जा रहा है। उनको किसी एक ऐसा भी आरोपी है जिसको पूरी तरीके से कह दिया गया कि तुम विदेश जा सकते हो, इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखता है कि अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन लोगों का नाम हिट लिस्टेड में आया, कुछ लोग जेल में भी रह के आए और उनके बैंक अकाउंट को जिस तरीके से डिफ्रीज किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही संदेशास्पद बात है। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि सिद्धार्थ किस तरीके से जेल में पिछले 8 से 7 महीने से वो बंद हैं और बार बार जमानत के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी जमानत जो है वो रिजेक्ट हो जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं, जिस तरह के एक्ट लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में जमानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही सोचनीय है। लेकिन इसी बीच में जो सोर्सेज से खबरें आई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि सिद्धार्थ ने फिर से एक बार अपने मुंह को खोला है और कहा है कि कहीं ना कहीं मेरी शादी हो गई, मैंने अपने ज़िंदगी में कुछ सपने सजाए हैं और कहीं ना कहीं जिससे शादी करी है और उसके जीवन में कुछ पल बिताना चाह रहा था, लेकिन मुझे जेल में बंद कर दिया गया है, मुझे जमानत नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूं। इस तरह की खबरें और दुख जताया है सिद्धार्थ ने। और लास्टली उन्होंने एक और सेंटेंस जोड़ा है कि मैं अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं जी पा रहा हूं, इसके लिए कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।